Good morning students. We are discussing chapter number 3, Motion in a Straight Line, in which in the last video we have discussed about kinematic equation of motion, in which we have discussed all the methods, graphical method, in calculus की help से हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली थी बेटा। तो आई होप आपको वहां तक की चीजें क्लियर हुई। आज हम उससे आगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो लेट अस सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स which are moving in a particular direction. The first boy, you can say there are two boys. The first boy is moving on scooty with the speed of 70 km per hour, while the other boy, which is behind the first, he is moving with 40 km per hour. Now, the second boy wants to catch the first boy. Then what he or she will do? He will increase his speed with 30. How can you find out that he will increase this speed by 30? Because the first is 70, the second is 40. तो सेकंड वाले को फर्स्ट के बराबर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको अपनी वेलोसिटी में इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करेगा? जितना उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो उसने कितना कर दिया? अभी 40 से लेके उसने अपनी स्पीड 70 कर ली है। तो जो ये बेसिकली 30 आया, दिस इज बेसिकली नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो अब हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to another object B is the rate at which object A changes its position with respect to object B. मीन्स कि किस रेट से हमारा ऑब्जेक्ट A की पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज का मतलब क्या होगा बेटा? जब भी हमारा पार्टिकल पोजीशन में चेंज होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज बेसिकली नोन एज वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी में चेंज है। अगर हमने VA वेलोसिटी ले ला है A ऑब्जेक्ट की, VB वेलोसिटी ले ली है B ऑब्जेक्ट की, तो VAB कैन बी रिटन एज VA माइनस VB। अभी हमने 70 माइनस 40 किया तभी तो 30 निकला था प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से। तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि VAB विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें B की विद रिस्पेक्ट टू A, यहाँ पर बेटा A और B के रिस्पेक्ट में देखने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि ऑब्जर्वर कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर A के ऊपर है तो आप बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अगर ऑब्जर्वर आपका B के ऊपर प्लेस है तो आप बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो लाइक यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है, तो हमारा लिखने का नोटेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? VBA। जो पहले होता है उसको पहले लिखो, जो बाद में होता है उसको बाद में लिखो। सो VBA विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज कि हमने दो पोजीशंस ले ली हैं XA और XB। दोनों XA और XB दोनों पार्टिकल्स की T इज इक्वल टू 0 के ऊपर पोजीशन है। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी VA और VB ले ली है। अब हम क्या देखते हैं? XAT विल बी इक्वल टू व्हाट कैन यू से? इनिशियल पोजीशन प्लस जितना उसने T टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वेलोसिटी इनटू उसका टाइम। तो XAT विल बी इक्वल टू XA0 प्लस VA इनटू T। इन द सिमिलर वे XB at T time will be equal to XB at T time equal to 0 plus VB into T. Subtract XB minus XA. It will give you this equation. So XB minus XAT. This is basically the relative displacement. At which time? T time के ऊपर। XB0 minus XA0 is the relative displacement at T equal to 0, or you can say initial time. और ये दोनों पोजीशन तो हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की है। ये जो है ये टाइम है, तो जो ये वाला टर्म बच गया, ये भी क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं रिलेटिव ही होगा। सो यू कैन से VB माइनस VA इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू
a। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इससे पहले भी हमने यही चीज डिस्कस करी है। अब आ जाते हैं इसके स्पेशल केस। फर्स्ट केस है कि जब दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये डायग्राम देखिए, आपका एक्स एक्सिस पे पोजीशन है, वाई एक्सिस पे टाइम है, ये एक्स ए और एक्स बी है। इन दोनों के बीच में इनिशियली कोई गैप है। कितना गैप है? एक्स बी माइनस एक्स ए। अब ये पार्टिकल जो है वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो क्या एक्स बी जो आगे है उसको कभी भी एक्स से कैच कर पाएगा? नहीं बेटा, उसकी वेलोसिटी कैसी है? सेम है। जितना वेलोसिटी से एक्स ए बढ़ रहा है उतनी ही वेलोसिटी से एक्स बी भी बढ़ रहा है। सो इस केस में वो कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे, तो उनका कर्व क्या आएगा बेटा? हमेशा पैरेलल टू इटसेल्फ। अब हम आगे बढ़ते हैं। When two objects move with unequal velocity, तो अनइक्वल वेलोसिटी का केस कैसे बोलोगे बेटा? इनिशियली पार्टिकल, देखो दो केस होंगे। हमारा केस क्या है? पहला, जब A पार्टिकल की वेलोसिटी B से ज्यादा है। तो देखो इनिशियली हमारा XA और XB है, XB कुछ आगे है, XA कुछ पीछे है। अब हम देखते हैं कि XA हमारा फास्टली मूव करता है। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। देखो एक्स एक्सिस पे पोजीशन है, वाई पे टाइम है। ये कर्व किसका है? पोजीशन टाइम का है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे बेटा? स्लोप देखोगे। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी वेलोसिटी इस केस में किसका ज्यादा बता रहे हैं? ए की। तो उसके लिए हमें ए का स्लोप ज्यादा रखना पड़ेगा। तो दोनों स्ट्रेट लाइन में देखो ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। जब ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से, तो कहीं ना कहीं आपका ए जो पार्टिकल है वो बी को क्रॉस करके आगे निकलेगा। तो वो देखो दोनों पॉइंट्स के पाथ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों पॉइंट मिलेंगे। तो दिस इज बेसिकली द मीटिंग पोजीशन। अब इससे आगे हमारा, इससे पहले का कर्व अलग था, इसके बाद का कर्व अलग है। इससे पहले बी पार्टिकल आगे था, इसके बाद में ए पार्टिकल आगे है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, वी ए लेस देन वी बी। तो आपका वी बी का स्लोप ज्यादा होगा जब जो पार्टिकल आगे है उसका वेलोसिटी ही लार्जर है पीछे वाले पार्टिकल से। तो क्या पीछे वाला पार्टिकल कभी आगे वाले पार्टिकल को जा पाएगा उससे आगे? प्रैक्टिकल सिचुएशन में सोच के देखो, दो बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है। आगे वाले का स्पीड ही ज्यादा है पीछे वाले से, तो क्या पीछे वाला बच्चा कभी आगे वाले बच्चे से आगे निकल पाएगा? नहीं। तो वो दोनों कर्व किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यही केस हमारा इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो आई होप प्रैक्टिकली सिचुएशन से रिलेट करके आपको ये तीनों केस क्लियर हुए बेटा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब हम इससे आगे कुछ हमारे एनसीईआरटी के सोल्व एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3.2। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter, b is 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second? उसके बाद में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले बेटा आपको इसमें बताऊंगी, लेट अस सपोज कि a हमारा यहाँ है, b हमारा यहाँ है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज देखते हुए चलना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पोजीशन है। तो राइट साइड में भी आपका क्या होना चाहिए? जितनी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की है उतना ही डायमेंशन तो राइट हैंड साइड का होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में दो टर्म आपस में ऐड हो रही हैं। कोई भी दो टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है? जब उन दोनों टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होती है। और डायमेंशन हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए? एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो
यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो टोटली कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है, तो इसका जो टोटल डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, एक्स। एक्स क्या है, पोजीशन है। तो ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, पोजीशन के। देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा टर्म क्या है बेटा, बी टी स्क्वेयर। अब इसका ओवरऑल तो किसके इक्वल होना चाहिए, पोजीशन के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा b अलग है, टी स्क्वेयर अलग है। तो टी स्क्वेयर का तो हमें पता है डायरेक्टली कितना हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वेयर। अब b का डायमेंशन कुछ इस तरह से हम देखें कि उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है दैट विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ पोजीशन ओनली। सो यू विल टेक b एज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। देखो नीचे सेकेंड स्क्वेयर है, ऊपर टी स्क्वेयर है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या बेटा, मीटर। अब देखो क्या फर्स्ट और सेकंड टर्म का डायमेंशन इक्वल हो गया, यस, दोनों का मीटर है, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो। हमारे हर एक जगह पे हर एक रिलेशन जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो वैलिड होना चाहिए। तो हमने ये चीज चेक कर ली, आपको डायमेंशन समझ आ गई, कांस्टेंट की डायमेंशन भी किस तरह से वेरी कर जाती है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें डायमेंशन की बेसिस पे ही हम उनकी चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हमें बोला है बेटा इसके बाद की वेलोसिटी फाइंड आउट करो। पोजीशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो v विल बी इक्वल टू dx बाई dt। x कितना दिया है, a प्लस बी टी स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म आपका अलग अलग ब्रेक करोगे, फर्स्ट टर्म आपका कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, da बाई डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वेयर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ, 0 होता है। अगला टर्म में b हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर। x की पावर n क्या लिखते हो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो आप क्या बोलोगे बेटा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2t। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया फाइनली, 2bt, बिकॉज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया था। तो वेलोसिटी इस केस में कितनी आ गई, 2bt। b की वैल्यू कितना दिया है, 2.5। When you will multiply 2 with 2.5 it will give you 5। और डायमेंशन हमारी कितनी आ गई बेटा वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, 5t मीटर पर सेकेंड। अब हमें इससे आगे बोला है बेटा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो इससे पहले जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, उसमें मैंने बताया था जहां पर भी आपको टाइम देके कोई चीज फाइंड आउट कराई, firstly you have to write down the expression for that particular value, then place the value of time wherever the t is given. So write down the velocity 2bt। यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखो तो ओवरऑल टर्म 0 बन गई, मतलब कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ है। t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 इंटू 2, 5t है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे इससे आगे पूछा है बेटा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल पोजीशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी ना, तो x एट 4 माइनस x एट 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो जो भी आपका x दिया हुआ है उस x में आपको 4 और 2 प्लेस करो, रिजल्ट फाइंड आउट करो, आपका क्या आ जाएगा बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आप और भी डिस्कस करिए बेटा, आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चा, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।